हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 1 है, पर्यावरण। तो देखिए, हम लोग क्लास 6 का जो है आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। बस आपका लास्ट जो 2-3 चैप्टर है उसका डिस्कशन बाकी है, लेकिन एमसीक्यू क्लास हो चुका है चैप्टर वाइज। और आज का क्लास से जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 7 का चैप्टर 1 पर्यावरण। तो देखिए, हम लोगों का जो थंबनेल में याद देखिएगा कि क्लास 7, क्लास 1, क्लास 2 इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण से हमें क्या क्या मिलता है। हवा, जल, भोजन, तो ये सभी चीज़ें मिलती हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि, मैदान कौन अ, मतलब कौन करता है, कौन देता है। पर्यावरण, परितंत्र, वातावरण, उपयोग, सभी। आंसर क्या हो जाएगा इसका। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर ए हो जाएगा, पर्यावरण, क्योंकि ये सभी किसका पार्ट है, तो पर्यावरण का पार्ट है। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तु विनिमय पद्धति का क्या अर्थ है। अदला बदली का व्यापार, वस्तुओं का आयात, वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का निर्माण। इसका मतलब होता है जो अदला बदली का व्यापार होता है उसी को हम लोग वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्रकृति की देन नहीं है। पर्वत, बांध, नदियाँ, प्राणी। तो प्रकृति की देन कौन सी नहीं है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें से जो बांध है ना, ये प्रकृति की देन नहीं है, ये मानव निर्मित है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से। स्थल, जल, वायु और सभी सामूहिक रूप से। तो ये सभी की चीज़ें। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। पहला, सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। दूसरा, सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। तीसरा, पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। तो उपयोग सभी सही है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो स्टेटमेंट है वायुमंडल से रिलेटेड, ये सारा सही है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। फ्रेंच शब्द एनवायरोनर, लेटिन शब्द, यूनानी शब्द, ग्रीक शब्द। तो याद रखिएगा ये फ्रेंच शब्द एनवायरोनर है। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं। 2, 4, 3, 5। तो पूरे 3 घटक होते हैं पर्यावरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक घटक और दोनों। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक जो है ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण के प्राकृतिक घटक कौन से हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। तो देखिए ये तीनों है। आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के मानव निर्मित घटक कौन से। इमारतें, सड़क, स्मारक, सड़क उद्योग, पार्क, पुल और उपयोग सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु परस्पर क्रिया करते हैं कहलाते हैं वातावरण, जलमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्थलमंडल। ठीक है, सॉरी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवमंडल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि, जल। देखिए जो जो भूमि वाला जो आपका कठोर भाग रहता है, ठीक है ना, जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं। ये जो पानी वाला क्षेत्र रहता है इसको हम लोग जलमंडल कहते हैं। और ये जो वायु वाला मंडल रहता है इसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो ये तीनों मंडल जो हम मिलता है और इसी मंडल पे हम लोग रहते हैं, जिस पार्ट पे हम लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जीवमंडल कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं। परितंत्र, पर्यावरण, वातावरण, उपयोग सभी। तो आंसर याद रखिएगा, आंसर ए हो जाएगा, परितंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, आपका पेड़ पौधे करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। इस ऑक्सीजन को हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो कौन कंज्यूम करता है ऑक्सीजन, तो आंसर हो जाएगा आपका द्वारा कौन ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। यहाँ पे हरे पादप जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है, रिलीज करता है ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को हम लोग कंज्यूम करते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सावधानी पाई जाने वाली गैस कौन सी है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा जो है ये आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, 78%। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर उसके बाद आपका ऑक्सीजन आता है और फिर लास्ट जो 1% होता है ना उसमें सारी गैसेस होती है। तो पहला ऑक्सीजन जो रहता है नाइट्रोजन, फिर सेकेंड में होता है आपका
ऑक्सीजन होता है जो कि 21% होता है, और 1% जो रहता है इसमें जितने भी गैसेस है ना और डस्ट पार्टिकल वो पाया जाता है। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत क्या कहलाती है? वातावरण, जलमंडल, जीवमंडल। तो जो कठोर परत होती है उसको तो हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, और जो जलमंडल जो आपका जो पानी वाला रहता है उसको हम लोग जलमंडल कहते हैं। जीवमंडल क्या होता है? जीवमंडल जहाँ पे आपका स्थल मंडल, जीव और जलमंडल और वायुमंडल तीनों मिलता है, और जहाँ पे जीवन पॉसिबल होता है उसी को हम लोग जीवमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो उसे क्या कहा जाता है? पर्यावरण, वातावरण, परितंत्र, इनमें से कोई नहीं, भाई उसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। नेक्स्ट है मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा? पहाड़, समुद्र, सड़क, भूमि। तो मानव निर्मित पर्यावरण जो है ना ये आपका सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पादप अपने भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, आर्गन का, नाइट्रोजन का। तो भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं हरे पादप? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। अभी हम आपको बताए थे ना कि प्रकाश संश्लेषण के समय ये CO2 को कंज्यूम करता है आपका प्लांट, और क्या रिलीज़ करता है? तो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। इस ऑक्सीजन को हम लोग कंज्यूम करते हैं, और हम लोग क्या रिलीज़ करते हैं? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जिसको जो है प्लांट कंज्यूम करता है। इस तरीके से यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का जो रहता है यहाँ पे ट्रांसफ़र होते रहता है। नेक्स्ट है कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय, उपयुक्त ऊपर के सभी। तो जैसे कि भूमि जो है ये मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार है जिसमें धन को उपयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है? पारिस्थितिक यंत्र, निर्यात प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली और आयात प्रणाली। आंसर हो जाएगा आपका वस्तु विनिमय प्रणाली, आंसर सी हो जाएगा। इससे पहले भी क्वेश्चन हम लोग देखे थे जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? है वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? पौधा, भूमि, पानी, वायु। तो भाई जिसमें जीव रहता है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर ए हो जाएगा, पौधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूषित वायु में सांस लेने पर क्या होता है? हमारी वायु बढ़ती है, हम बीमार नहीं पड़ते, हमें सांस संबंधी रोग होते, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा कि हमें सांस संबंधी जो है रोग होते हैं। जब वायु दूषित होती है तो हमें सांस संबंधी जो रहता है रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 5 जून, 8 मई को और 21 जून को। तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण जो है ये प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका सीटेट में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? रेगिस्तान, मछली घर, वन, पानी। तो देख लीजिए प्राकृतिक परितंत्र कौन सा नहीं है? जैसे कि मछली घर जो है ना ये आपका मानव निर्मित है, तो ये आपका प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पर्यावरण के लिए खतरा है? बढ़ता हुआ पौधा, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती फसलें। तो भाई बढ़ती हुई जनसंख्या जो है ये पर्यावरण के लिए जो है खतरा, आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली है जो सभी जीवित जीवों के लिए एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ बातचीत से बनती है? वातावरण, वस्तु विनिमय प्रणाली, पारिस्थितिक तंत्र और चीज़ों को आयात। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर सी हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी। तो ये जो चैप्टर है हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 1, इसका हम लोग MCQ कर चुके। आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ जो है हम पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ पढ़ने लायक है और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक बार हमें चैप्टर का डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सीटेट में जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए एक बार आपको चैप्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।